तो दोस्तों मैं आपका इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी आपको बताऊंगा कि क्या भगवा लहराएगा दक्षिण भारत के अंदर कि नहीं लहराएगा। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवा लहरा पाएंगे कि नहीं लहरा पाएंगे। क्या पीएम मोदी के धुआंधार रोड शो रैलीज का कुछ इंपैक्ट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 दिन तक दक्षिण के राज्यों के अंदर जो है वो दौरा करने वाले हैं। आज उनका पहला दिन था। तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के अंदर वो दौरा करेंगे। 5 दिन, 5 राज्य, 120 घंटे, 129 सीटें, और इसी से 400 का ताला खुल पाएगा दोस्तों। और उसी के कारण अगर यहां पे बीजेपी अपनी बढ़त बन पाएगी तो 400 तक पहुंच पाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है काफी बड़ा धुआंधार रोड शो किया है। ये धुआंधार रोड शो जो है वो अगर आप देखेंगे कि यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो मल्काजगिरी के अंदर अगर आप देखें, यहां जी किशन रेड्डी है, उनके यहां पे मौजूद है, एमओएस होम रह चुके हैं, और यहां पे इटला राजेंद्र है जो मल्काजगिरी के कैंडिडेट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत धुआंधार रोड शो हुआ है। तेलंगाना के अंदर पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर जो है वो 19% से ज्यादा था, और 2019 में बीजेपी ने 4 सीटें तेलंगाना के अंदर जीती थी। तो यहां देखेंगे कि पिछली बार किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी 4 सीट जीत पाएगी, और पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर बीजेपी ने 4 सीटें जीतकर 303 का आंकड़ा पहुंचा था। सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस दक्षिण को लेकर इतना क्यों है। कन्याकुमारी से देश के इस दक्षिणी छोर से जो लहर उठी है, ये लहर बहुत दूर तक जाने वाली है। मैं तमिलनाडु की धरती पर बहुत बड़े परिवर्तन की आहट देख रहा हूं। तमिलनाडु में बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे कि तेलंगाना के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया है, और तमिलनाडु के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारी जनसभा को संबोधित किया है। ये दोनों राज्यों में बीजेपी का बढ़ना अनिवार्य है अगर बीजेपी 400 के आंकड़े को पहुंचना चाहती है। ये पूरे के पूरे साउथ के हर राज्य के, दक्षिण के हर राज्य के गणित को मैं आपको खोलूंगा, पर इस वक्त साउथ को समझने के लिए, दक्षिण को समझने के लिए वो बड़ी राजनीतिक बातें क्या है, देखिए 24 की सरकार की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। लोकसभा तारीखों के ऐलान से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण से अपने चुनाव प्रचार अभियान का बिगुल फूंक दिया है। दक्षिण बीजेपी के लिए उम्मीद का सबसे बड़ा द्वार है। अगर खुला ये द्वार तो हो सकता है सीटों का आंकड़ा 400 पार। इस उम्मीद को अंजाम तक पहुंचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महज 7 घंटे या 420 मिनट के भीतर तमिलनाडु, केरल और तेलंगाना की कुल 76 लोकसभा सीटों की सियासी जमीन को नाप डाला। शुरुआत की तमिलनाडु के कन्याकुमारी से, और सियासी प्रत्यंचा चढ़ाकर जुबानी बाण से सत्ताधारी डीएमके और कांग्रेस गठबंधन पर निशाना साधा। बीजेपी का प्रदर्शन इस बार डीएमके और कांग्रेस के इंडी अलायंस का सारा घमंड तोड़ करके रख देगा। भारत माता की। कन्याकुमारी के बाद प्रधानमंत्री ने केरल के पथनमथिट्टा में बीजेपी प्रत्याशी अनिल एंटनी और अटिंगल से बीजेपी प्रत्याशी वी मुरलीधरन और अलापुझा के उम्मीदवार शोभा सुरेंद्रन के लिए वोट मांगे। केरला में कमल खिलने जा रहा है और इस बार पुराने सारे रिकॉर्ड टूटेंगे। एलडीएफ यूडीएफ के विष चक्र से हमारा केरला बाहर निकालेगा। केरल के बाद प्रधानमंत्री ने तेलंगाना के मल्काजगिरी में भव्य रोड शो करके जन समर्थन से विरोधियों को संदेश दिया कि अब की बार विरोधियों की राह आसान नहीं होगी। प्रधानमंत्री 15 मार्च से लेकर 19 मार्च तक दक्षिण के सियासी गढ़ में
बीजेपी का कमल खिलाने के मिशन पर है। ये मिशन आसान नहीं है, क्योंकि कर्नाटक को छोड़कर बीजेपी को अभी सिर्फ तेलंगाना में ही थोड़ी बहुत ऑक्सीजन मिल पाई है। लेकिन इस बार लक्ष्य 400 पार का है। ऐसे में इस मिशन को साधने के लिए प्रधानमंत्री हर वो कोशिश करेंगे जिससे दक्षिण के सभी राज्यों के सियासी ताले की चाबी हासिल हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दोस्तों 2024 में बीजेपी का दक्षिण के अंदर प्रदर्शन जो है वो मैं आपको दिखाने वाला हूं। अगर आपने टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का 2024 का जो प्रदर्शन है वो प्रदर्शन आप देखेंगे कि स्टेट वाइज तमिलनाडु के अंदर बीजेपी की 0 सीट आई थी, केरल के अंदर 0 सीट आई थी, तेलंगाना के अंदर 4 और मेन राज्य जो था वो कर्नाटका था जहां 25% सीट आई थी और 51% वोट शेयर आया था। तो ये साउथ की बीजेपी की 2019 की पिक्चर है। अब मैं स्टेट वाइज आना चाहता हूं और अगर मैं चाहूंगा कि स्टेट वाइज हम पिक्चर को इस वक्त आपके इलेक्शन वॉल पे बताएं जहां पे आप समझने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट है समझना, क्योंकि तभी डिसाइड आप कर पाएंगे कि ये लहराएंगे कि नहीं लहराएंगे भगवा दक्षिण के अंदर। तो अगर आप देखेंगे तमिलनाडु के अंदर वोट शेयर बीजेपी का 6% था, 4% रहा है। पर बड़ी बात यह है, मैं जो चाहता हूं रोका जाएगा इस चीज पे कि जो एआईडीएमके का वोट शेयर है ये 45% था और ये जो एआईडीएमके का वोट शेयर 2019 में 19% है। तो एआईडीएमके का जो वोट शेयर है वो घट रहा है और बीजेपी चाह रही इस वोट शेयर को वो अपने कब्जे के अंदर कर ले जिससे इसकी सीटें बढ़े। तमिलनाडु के अंदर किसी भी पार्टी को अगर सीट जीतनी है तो 30% से ज्यादा वोट लाना जरूरी है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है स्विंग वोट को लेना। अब केरला की बात करेंगे, यहां बीजेपी कोशिश कर रही है पर यहां पे हमेशा से कांग्रेस और सीपीआईएम के बीच में इंटरनल अंडरस्टैंडिंग होती, तो यहां कांग्रेस बहुत मजबूत है। यहां बीजेपी का वोट शेयर 10% तक रहा है और ये 13%, तो वोट बढ़ा है। यहां बीजेपी वोट बढ़ने की उम्मीद कर पाएगी पर सीटें जीतना इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस बार दारोमदार राजीव चंद्रशेखर के हाथों पर डाला गया है क्योंकि 0 सीट आई है तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो 2 या 3 सीट कन्वर्ट कर पाए। तेलंगाना जो एक राज्य है जहां बीजेपी को बहुत ज्यादा उम्मीद है दोस्तों, और यहां देखेंगे आप कि यहां पे वोट शेयर 10% था 2014 में और सिर्फ 1 सीट थी। यहां वोट शेयर दुगना हो गया है और जो सीट बीजेपी की यहां पे दुगना हो चुका है वोट शेयर और जो सीट है वो भी बढ़ चुकी है। तो बीजेपी उम्मीद कर रही है अगर 10 से 20 हो गया है 14 से 19 में, तो अगर ये 20 से 30 हो गया तो ये सीटें 4 से 8, 7, 9 तक बढ़ सकती है और उसको दक्षिण में फायदा हो सकता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है उसका भी वोट बढ़ रहा है। पर बीआरएस जिनकी के कविता को अभी ईडी ने अरेस्ट किया है, इसकी हालत खराब है क्योंकि अब ये घट सकती है और ये वोट जो है कांग्रेस या बीजेपी के खेमे में डाल सकता है। अब नेक्स्ट में आऊंगा आंध्र प्रदेश, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीजेपी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये एनडीए के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप ध्यान दीजिए कि 14 के अंदर यहां पे अगर इंपॉर्टेंट आप देखेंगे कि वाईएसआरसीपी का वोट शेयर 45% था, टीडीपी का 29 था। एनडीए अलायंस जो है वो कम्मा वोट के ऊपर निर्धारित है और कापू वोट के अंदर निर्धारित है। वाईएसआर को जो वोट मिलता है वो अधिकतर जो है रेड्डी वोट मिलता है। तो अगर ये जो अलायंस चंद्रबाबू नायडू के साथ हुआ है तो अलोन बीजेपी यहां ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकती, पर इस अलायंस के साथ में टीडीपी और पवन कल्याण के साथ में यहां पे बीजेपी की उम्मीद है कि वो 25 में से कम 10 सीट को क्रॉस करे क्योंकि पिछली बार यहां पे एनडीए 0 थी, ना कि टीडीपी और वाईएसआरसीपी एनडीए में नहीं थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट राज्य है बीजेपी के लिए नहीं, एनडीए के लिए। इस वक्त में आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं कर्नाटका, ये यहां पे बीजेपी दोनों में बहुत अच्छा परफॉर्म की है। 43% वोट आया था, 17 सीटें, और ये वोट बढ़ के 52% हो गया था 2019 में, 25 सीटें जीती। अब बात ये है कि जो जेडीएस है, जिस जेडीएस अलग लड़ी थी, ये वोकली का वोट पे निर्धारित होती है, ये बीजेपी के साथ अलायंस कर चुकी है। तो ये 25 में से 5 सीटें हैं, ये बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस वक्त मैं आपको बताना चाहता हूं। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ओवरऑल क्या है, ओवरऑल क्या है जो आप अगर इस वक्त देखेंगे तो ओवरऑल साउथ की पिक्चर क्या है कि बीजेपी को 29 सीटें मिली थी, कांग्रेस को 27 सीटें मिली थी पिछले बार में। मतलब ये जो नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड बनाने की जा रही है, बीजेपी में अपनी सीट 14 से 19 के बीच में 8 सीट से बढ़ाई थी। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये अगर आप देखेंगे कि वापस देखेंगे कि मैं वापस से आना चाहता हूं और आपको बताना चाहता हूं कि ध्यान से देखिए 14 और 19 में बीजेपी ने अपनी सीट जो है वो 21 से 29 बढ़ाई और कांग्रेस की जो सीटें हैं वो इतनी नहीं बढ़ी हैं, वोट शेयर कांस्टेंट रहा है। और ये ऐसा क्यों हो पाया है? क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दक्षिण में अपने एक बड़ी स्ट्रैटेजिक अलायंस को किया और स्ट्रैटेजिक लीडर्स को बिल्ड किया है। तमिलनाडु के अंदर अगर आप देखेंगे अन्नामलाई के ऊपर बहुत ज्यादा बैंक किया जा रहा है,
न्यू बीजेपी तमिलनाडु प्रेसिडेंट है, उम्मीद कर रहे हैं कि ये एआईडीएमके का वोट बीजेपी में शिफ्ट कराए। तो ये मोदी जी का परिवार है दक्षिण का। और आगे बढ़ना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश में ये गेम चेंजर साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू जो है और पवन कल्याण, ये जो वोट है कापू वोट और कम्मा वोट, ये दोनों नॉन डोमिनेंट कास्ट है, पर ये एटलीस्ट दोनों मिला के 30% से ज्यादा आती है। और अगर ऐसा होता है तो एनडीए 10 क्रॉस कर जाएगी आंध्र प्रदेश के अंदर। यहां पे येदियुरप्पा ओल्ड टाइमर है जो हमेशा से लिंगायत वोट लेके आते हैं। इस बार गेम चेंजर कुमार स्वामी के साथ अलायंस है, तो इवन दो कांग्रेस की सरकार है कर्नाटका में, ये दोनों वोट साथ में आ जाएंगे तो बीजेपी स्वीपिंग की स्थिति में हो सकती है। पर तेलंगाना में कोई इस वक्त जो है तेलंगाना में अलायंस नहीं है। और यहां बंडी संजय और जी किशन रेड्डी के आधार पे प्रधानमंत्री मोदी उम्मीद कर रहे हैं कि ये यहां पे कोशिश कर रहे हैं कि या बीजेपी पिछली बार से ज्यादा बढ़े। पिछली बार बीजेपी का वोट शेयर जो था वो 19% था। और उम्मीद बीजेपी को क्यों है? क्योंकि बीआरएस की हालत बहुत खराब है। के कविता बीआरएस के केसीआर की डॉटर जो है, इनको ईडी ने अरेस्ट कर लिया है, इन पे करप्शन के एलिगेशंस हैं। और अगर ये वोट इनका कम होगा तो बीजेपी को फायदा हो सकता है। ये डायरेक्ट लड़ाई इस बार तेलंगाना के अंदर बीजेपी और कांग्रेस में होने वाली है। पिछली बार बीआरएस नंबर 1 की पार्टी थी, इस बार बीजेपी और कांग्रेस है और बीआरएस नंबर 3 की पार्टी हो सकती है। तो गठबंधन के गणित में सबसे इंपॉर्टेंट मेरे लिए आंध्र प्रदेश है, आपको समझने की जरूरत है। इसके बारे में ज्यादा नेशनल मीडिया में बात नहीं होती, पर कम्मा वोट 25% और कापू वोट 15%। अगर ये मेजॉरिटी हो जाएगी तो बीजेपी आंध्र प्रदेश की 25 सीट में मेजॉरिटी सीट जीत सकती है। यहां से एनडीए का ग्राफ बढ़ेगा, जहां पिछली बार 0 एनडीए थी, ये एटलीस्ट 10 से 15 सीट ऐड कर सकता है। कर्नाटका की बात करूं तो क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार थी कर्नाटका के अंदर, तो इसीलिए कांग्रेस पार्टी को रोकने के लिए बीजेपी ने जेडीएस के साथ अलायंस किया। और ये दो डोमिनेटिंग कास्ट है, लिंगायत और वोकलिगा। और अगर ये 70 से ज्यादा सीटों को लिंगायत इंपैक्ट करते हैं, 50 सीटों तक वोकलिगा इंपैक्ट करते हैं, और अगर ये हो जाएगा तो स्वीप जो है बीजेपी कर्नाटका में कर सकती है। तो आंध्र प्रदेश एनडीए के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नाटका तेलंगाना बीजेपी के लिए इंपॉर्टेंट है, और तमिलनाडु में अगर बीजेपी एआईडीएमके का वोट ले लेगी तो सबको चौंका सकती है। और जी न्यूज का ओपिनियन पोल जो है वो क्या कह रहा है? जी न्यूज का ओपिनियन पोल भी ये कह रहा है कि एनडीए को अगर आप देखेंगे, एनडीए तमिलनाडु के अंदर 1 सीट पे है। जी न्यूज के ओपिनियन पोल के हिसाब से ये बढ़ भी सकता है ऊपर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि 8 सीट पे एनडीए कंटेस्ट के अंदर है, ये आपको मैं बता सकता हूं। आगे अगर मैं बढ़ना चाहे, एक के बाद एक राज्यों को लेना चाहेंगे हम लोग, और आगे हम बढ़ना चाहेंगे केरल को देखेंगे तो केरल में अंदर भी इंडिया अलायंस जो है एनडीए को 0 दे रहा है जी न्यूज का ओपिनियन पोल। आगे बढ़ेंगे और मैं तेलंगाना की बात करूंगा। तेलंगाना के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो यहां बीजेपी 5 सीट, पिछली बार से सिर्फ 1 सीट ज्यादा दिखाई जा रही है, और कांग्रेस को 9 सीट मिल रही है। अगर आगे बढ़ना चाहूंगा मैं और देखा जाएगा तो यहां पे इंपॉर्टेंट है वो आंध्र प्रदेश के अंदर यहां एनडीए गेन कर रही है 13 सीट। तो ये मोटी मोटी पिक्चर इस वक्त जो है, जो मोटी मोटी पिक्चर जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो यही है कि कर्नाटका के अंदर एनडीए 23, पिछली बार से 2 सीट कम, और इंडिया अलायंस जो है 25 सीटों पे आता हुआ दिख रहा है। तो फाइनल मैं आपसे ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अभी मोमेंटम एनडीए के पास में है, और ये जो मोमेंटम एनडीए के पास में है, अगर इसमें आंध्र प्रदेश, जो आपके इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी आपको समझाने की कोशिश कर रहा है, नजर आपको रखनी है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के साथ में आपको नजर रखनी है आंध्र प्रदेश पे और तमिलनाडु में। अगर आंध्र प्रदेश में एनडीए बढ़ जाएगी तो ये बहुत बड़ी बात होगी, और एनडीए काफी आगे निकल जाएगी कांग्रेस पार्टी के अलायंस से। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, और वो जो नॉर्थ वर्सेस साउथ डिवाइड का नैरेटिव कंप्लीटली डिमोलिश हो जाएगा। अभी भी बीजेपी की सीट साउथ में आगे है, अभी भी बीजेपी की सीट कांग्रेस से 2 आगे साउथ में, पर अगर आंध्र प्रदेश से बीजेपी 10 सीट ऐड कर लेती है, तमिलनाडु से उसका ग्राफ बढ़ जाता है, तो जो डीएमके की पॉलिटिक्स है उसको बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और आंध्र प्रदेश से अगर एनडीए बढ़ेगी तो उसको बहुत बड़ी स्विंग मिलेगा दक्षिण में, और 400 पार जो है वो नियर टू पॉसिबल हो जाएगा। अब आपके लिए अभी तक आपने क्या समझा? 3 बातें। सबसे पहली बात, आंध्र प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट राज्य एनडीए के लिए। नंबर 2 बात, बीजेपी बढ़ सकती है तो तेलंगाना और तमिलनाडु के अंदर। नंबर 3 है, कर्नाटका में अलायंस करने के बाद सीट शेयरिंग अगर सही तरीके से होती है तो कांग्रेस डिसएडवांटेज में रहेगी। और चौथी कि केरला से बीजेपी को अगर उम्मीद हो सकती है तो सिर्फ सिंगल डिजिट सीट की उम्मीद हो सकती है। तो बड़ा राज्य आंध्र प्रदेश,
बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा ताकत का राज्य अगर उसको इंपैक्ट करना है तो तमिलनाडु, पर मेन गेम चेंजर स्विंग राज्य आंध्र प्रदेश होगा और उसके साथ में तेलंगाना और कर्नाटका होने वाले हैं। अगर मैं ओवरऑल बात करूं, आपका आज का होमवर्क क्या है? अभी तक बीजेपी ने तमिलनाडु में अपना अलायंस सील नहीं किया है, तो आपसे सवाल यह पूछा जा रहा है कि बीजेपी को तमिलनाडु में, मैं प्रदीप भंडारी आपसे पूछ रहा हूं, कितनी सीटें मिलेंगी ये आपको बताना है। आप 24 के सरकार के हैशटैग पे या 8588058811 8588058811 नंबर पे आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं सबसे सही जवाब को जी न्यूज पे। मैं आपका इलेक्शन प्रोफेसर प्रदीप भंडारी पढ़ूंगा। वापस से बोल रहा हूं, तमिलनाडु में बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी आप बताइए। आज आपने दक्षिण से समझा कि मोमेंटम बीजेपी की तरफ है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट राज्य है दक्षिण के अंदर। कल फिर से मैं आपका इंतजार करूंगा। मेरे साथ में इलेक्शन के नंबर 1 शो पे जुड़ते रहिए। 24 की सरकार में मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Zee News.